हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखिए किसी भी बॉडी पर वर्क डन है जिससे एक कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल्स। हमें वर्क लेना है W से और डिस्टेंस को हमें D से दिखाना है। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। और हमें इसका एक ग्राफ बनाना है, उसमें हमें कांस्टेंट फोर्स लेना है 3 यूनिट। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स। और हमें वर्क डन भी बताना है जब डिस्टेंस होगी 2 यूनिट्स। वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। और हमें इसका ग्राफ भी बनाकर दिखाना है। वर्क डन को हमने W से डिनोट किया है, तो वर्क डन किसके बराबर है? कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो वर्क डन हमारा W है और कांस्टेंट फोर्स हमारा कितना लग रहा है? 3 यूनिट। और डिस्टेंस को हमने दिखाया है D से। तो लीनियर इक्वेशन क्या बन गई है हमारी? W = 3D। अब D हमें कितना दिया है? यहाँ पर D दिया है 2 यूनिट। जब D 2 यूनिट है तो W निकाल लेंगे। W कैसे निकालेंगे? वर्क डन W = 3D। तो W = D की जगह हम 2 रख देंगे, तो 3 × 2 W हो गया हमारा 6 यूनिट। तो वर्क डन हो गया हमारा 6 यूनिट। अब हमें क्या करना है? वर्क डन तो हमने निकाल लिया, अब इसको ग्राफ प्लॉट करना है। टू प्लॉटिंग अ ग्राफ वी नीड द X and Y एक्सिस कोऑर्डिनेट। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें X और Y एक्सिस कोऑर्डिनेट चाहिए। वो कैसे निकलेंगे? हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो है W = 3D। तो इसमें पॉइंट्स क्या बनेंगे? हमारे जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बनते हैं X Y, वो बनेंगे W और D। दोनों की वैल्यू हमें चाहिए। अब हम यहाँ पे D = 1 रख के देखेंगे। इफ़ D = 1 तो W क्या हो जाएगा? 3 × 1, 3 की 1 में मल्टीप्लाई हुई 3, तो W हमारा हो गया 3। तो पॉइंट्स हमारे क्या हो गए? W हमारा 3 आया और D आया 1। तो पॉइंट हमारा एक बन गया 3 और 1। अब उन्होंने क्या बोला था कि D = 3 है, तो जब D = 3 लेंगे तो W = 3 × 3, तो W आ गया हमारा 9। फिर पॉइंट्स हमारे क्या हो गए? W आया हमारा कितना? 9 और D है हमारा 3। तो पॉइंट्स हो गए 9 3। अब हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं 3 1 और 9 3। इनको हम ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। अब हम एक लेंगे ग्राफ पेपर, उसमें ये हमने X एक्सिस बना दिया, ये Y एक्सिस। X एक्सिस पर 1 2 3 4 5, इधर Y एक्सिस पर 1 2 3 4 5। अब नीचे इधर हमने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि हमारे किसी भी पॉइंट्स में माइनस नहीं है, और इधर के भी इसलिए हमने ज़्यादा नहीं दिखाई क्योंकि माइनस के तो हमारा यूज़ ही नहीं है। ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब हमें पॉइंट प्लॉट करने 3 और 1। देखिए 3 और 1 कहाँ है? 3 X एक्सिस पर चले ये 3 और Y एक्सिस पे 1 चले, ये हो गया हमारा पॉइंट 3 1। और फिर हमें करना है 9 और 3। ये देखिए X एक्सिस पर चले हम 9 और Y एक्सिस पर X एक्सिस पर हम 9 आ गए, और X एक्सिस पर हम 9 यूनिट आ गए, और Y एक्सिस पे चलना है हमें 3। ये आ गया ना, ये 1 2 3 यहाँ पर ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। तो दोनों पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। फिर हमने क्या किया? इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये देखिए अब ये दोनों पॉइंट्स आए थे, हमने ऐसे स्केल रखा और इसको हमने ऐसे मिला दिया। ऐसे मिलाने के बाद में अब ये कौन सा पॉइंट आ रहा है कि दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? देखिए जब हमारा डिस्टेंस 2 यूनिट था तो वर्क डन हमारा 6 यूनिट आया है। तो इसको हम ग्राफ से वेरीफाई करेंगे। अब देखिए इधर हमारा वर्क डन है, वर्क डन कितना है हमारा? 2 यूनिट। तो डिस्टेंस है हमारा 2 यूनिट, तो वर्क डन हमारा 6 आना चाहिए जैसे हमारा ऊपर आता। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस 2 ली और इसको यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर ये हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? इस पॉइंट को मार्क करेंगे, यहाँ पर हमारा वर्क डन 6 आ रहा है। तो हमने ग्राफ से इसको वेरीफाई कर दिया है।